किया, लेकिन मुझे लगा कि अरे ये काम बड़ा नहीं होगा तो लोग स्तंभ कैसे मजबूत होगा। कभी कभी ऐसा हुआ मेरे डाउनलाइन जो काम नहीं करती थी, मैंने उसको एक 70 का स्लैब दिलाया तो मेरा बिजनेस 20,000 था, 1,90,000 का बिजनेस हुआ। पैसा इसके पास ज्यादा है, मेरे पास 2,000 भी नहीं आया। फील्डिंग मैंने खर्च किया लेकिन मैं माल इसके पास आया, मेरे पास का माल। आप क्या सोचते हो? आप बिल्कुल उल्टा सोचते हो। ये कैसे चला गया 70 इसके पास? मेहनत तो मैंने किया, फील्ड में पैसा मैंने खर्च किया और इसके पास 70 कैसे चला? बस चले तो कराओ ही नहीं, 20,000 कम करा दो, 1.5 लाख के बिजनेस लो, बढ़ना नहीं चाहिए। मैंने मेहनत की, मुझे 7,000 चाहिए। कितने साथी सोचते हैं ऐसे? बढ़िया है। जब तक आप ऐसा सोचोगे जिंदगी में आपके टीम में कभी कोई पिलर नहीं खड़ा होगा, जिंदगी आपकी टीम में कोई रॉयल्टी नहीं आएगी। और आपकी टीम में अकेले क्या हो सकता है? अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। आपका टर्नओवर का तब होगा जब आपकी टीम में लोग खड़े होंगे। और लोग खड़े कौन करेगा? हम या आप। और कौन खड़े करेगा? और हम उसको काट रहे हैं, उसको स्लैब नहीं दिला रहे हैं, उसको इनकम नहीं दिला रहे हैं। और मैंने इनकम दिलाया तो बंदी का पैसा आया। उसको पता चला कि मेरी अपलाइन के पास तो 2,000 आया, उसको कैसा लगेगा? दर्द होगा सर। वो व्यक्ति खड़ा हो गया, वो व्यक्ति खड़ा हुआ, लीडरशिप पे आ गया, रॉयल्टी पे आ गया। अब रॉयल्टी पे आया तो काम करेगा नहीं करेगा? टेक्निकल पे आया तो काम करेगा नहीं करेगा? जब काम करेगा तो मेरा काम हल्का होगा नहीं होगा? एक काम फ्री हो गया। मान लेते हैं 6 महीना 2 साल कम इनकम आई, फिर मैंने इसको बड़ा करना शुरू क्या होगा? पूरे कानपुर में एक भी है क्या? मेरे अलावा कोई उधर तेरे में कोई है नहीं आसपास, क्योंकि वो उसी कैटेगरी के लोग थे। एक लेख अपनाने दे दी, दूसरे जिसने पहली लेख का हवन कुंड में आहुति नहीं दिया, उसका दूसरे लेख का हवन कुंड कभी सक्सेस नहीं होगा। ये बात गांठ बांध लीजिए, आज नहीं 10 साल बाद जब आप समझोगे तब तक आपके हाथ पैर चलना बंद कर देंगे और समझ में आएगा आपसे, तब भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम निकल जाएगा। आने वाला भविष्य बहुत बढ़िया है। इसका 3 साल 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन समय चल रहा है। अगर आपको कामयाब होना है तो आप एक ही काम करो, अपनी अपलाइन को पकड़ो, करो जैसा कहोगे सर वैसे करोगे, टाइम मत निकालो। बातें बहुत सारी है, नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन अगर आप अपनी अपलाइन को नहीं पकड़ोगे, अपलाइन जो कहती है उसकी बात नहीं मानोगे, एक ही बात कर लो कि अपलाइन से खुश कैसे हो। जब भी कोई काम करो बस ये सोचो कि मेरा अपलाइन जो ये बैठा है ये कैसे खुश हो जाए। कोई ऐसा काम तो नहीं करें जो अपलाइन मुझसे दुखी हो जाए। हनुमान जी ने कोई ऐसा काम किया जिससे राम जी को तकलीफ नहीं सर किया क्या? नहीं। इसलिए हनुमान जी के मंदिर बहुत सारे हैं, रामचंद्र जी की कम है। आपको भी कामयाबी चाहिए तो अपलाइन जैसा चाहता है वैसे काम मत लगाओ खिचड़ी। अब होता क्या है, अपना भी दिमाग चल रहा है, अपलाइन का दिमाग चल रहा है, दोनों भिड़ गए। अब भिड़ गए तो खिंचाव चल रहा है। खिंचाव, ये बिजनेस खिंचाव से नहीं चलता, ये रिलैक्स होकर चलता है, साइलेंट, बिल्कुल शांत होकर चलता है। अगर आप इन चीज़ों को समझ करके 2 साल 3 साल लग के काम करेंगे, बहुत बड़ा व्यापार किया जा सकता है। आज की डेट में 2500 पीवी की जो प्लानिंग कंपनी जो दी है ये बहुत लाजवाब है। अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मीटिंग करिए, लोगों से मिलिए, मीटिंग करिए, 2500 के बारे में बताइए, कूपन के बारे में बताइए, और अगर इस पर काम कर लिया जाए तो बहुत बड़ा रिजल्ट लाएगा। तो किया जा सकता है साहब? यस। करेंगे? यस। कितने सारे लोगों को लगता है कि मैं कुछ बदलाव करूंगा? किया जा सकता है? यस। विश्वास है आप? यस। सबसे पहला विश्वास कि आप कामयाब हो जाएंगे, ये भरोसा आपको होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपके अंदर चलता है कि शक है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं कहूं अगर कि कुछ एक्टिंग कर लीजिए 5 साल, क्या कर लीजिए? कुछ एक्टिंग कर लीजिए 5 साल कि मैं ये मानता हूं कि मुझे 100% गारंटी है कि मैं कामयाब। इस बात की आपको एक्टिंग करनी है। क्या करनी है? एक्टिंग। आपको पता है कि मुझे शक है कि कैसे होगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि इसकी आप एक्टिंग कर लीजिए। आपके मन में एक ही बात आनी चाहिए, मैं 100% कामयाबी मुझे मिलेगी, मैं ही व्यक्ति कामयाब होने वाला हूं।
जब भी कोई बात कैसे मैं ही होम मीटिंग करूंगा, मैं ही ज्वाइनिंग बढ़ाऊंगा, मैं ही टीम बढ़ाऊंगा, आपके मन में कुछ एक्टिंग करनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे हीरो एक्टर्स लोग जब एक्टिंग करते हैं तो कुछ उसी में भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। अगर सलमान खान ने फिल्मों में कभी दरोगे का रोल किया होगा, पुलिस का रोल किया होगा, तो उसके पहले शूटिंग करने के पहले उसको सारी जानकारी लेनी पड़ती है कि डीआईजी क्या होता है, एसआई क्या होता है, पुलिस विभाग कैसे चलता है, ये सारा नॉलेज उसको लेना पड़ता है। यस, ऐसा नहीं कि वो सीधे, उसको पता होता है कि क्या क्या मेरे कानून में रूल्स हैं, मेरा क्या पावर है। जैसे ट्रेनिंग वहाँ लेते हैं वैसे वो बैठ के किताबों से, लोगों से मिल करके अपनी चीज़ों को लेते हैं, तब जाके फिल्मों में बढ़िया से एक्टिंग करते हैं। और कभी कभी लगातार वो रोल उसको दिया जाने लगे तो जिसकी जिंदगी में भी धारण होने लगता है। और बहुत सारे एक्टर मोटिवेशन भी कैसेट बना के देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, आप वीडियो भी देखते हैं पोस्ट लोग मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो एक्टिंग करते करते उसकी जिंदगी में धारण होने लगता है। कई लोग कई बार वकील बने तो लगता है ये इसी को वकील बना दो, फिल्मों में ऐसा होता है कि yes. अब एक हीरो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कितने लोग जानते हैं? वो इतनी सारी मोटिवेशन पिक्चरें बना चुका है कि वो बहुत सारे एमएलएम की कैस्टों में भी आकर के मोटिवेशन देता है, उसको जिंदगी के बारे में पता चल गया है। तो जिस दिन आप एक बार एक्टिंग करना शुरू करें, एक्टिंग, आपको पता है कि आपके घर में बहुत तकलीफ है, माता जी बीमार हैं, पत्नी को दिक्कत है, बच्चे की फीस नहीं जमा है, बहुत सारी समस्या है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपको एक्टिंग करना है। जब किसी के सामने आप जाएं, आपके चेहरे में ऐसा बढ़िया होना चाहिए, सामने वाले को लगे कि इसकी दुनिया में सारी खुशियां भगवान ने इसी के झोली में डाल दी। मेरी बात समझ रहे हैं? yes. कभी एक कहानी में सुना था, गोविंदा के घर में एक घटना घट गई थी। कोई व्यक्ति उस दुनिया से, उसके परिवार से खत्म हो गया था और वो शूटिंग कर रहा था, और शूटिंग के समय उसका जो रोल था वो कॉमेडियन का था, हंसने वाला था, कॉमेडी करने वाला था। और उसी शूटिंग में जब उसको खबर मिलती है कान में कि ऐसा घटना आपके घर में घट गई, लेकिन वो शूटिंग इतनी महंगी स्टेज था कि उस दिन अगर शूटिंग नहीं होती तो पूरा का पूरा करोड़ों का नुकसान हो जाता। उसको शूटिंग उसको पूरी करनी थी, उसने पूरी शूटिंग में जबरदस्त कॉमेडी की, जबरदस्त लोगों को हंसाया, और उसके अंदर कितना दर्द था वो आप फील कर सकते। मेरी बात समझ? यस। जब वो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए एक्टिंग कर सकता है तो आप कुछ दिन के लिए एक्टिंग करें, तो ये एक्टिंग एक दिन आपकी रियल जिंदगी में ना धारण हो जाए तो मेरे को बताएं, बिल्कुल आज के बाद बिल्कुल बिंदास, टाई वाई, जूता उता, बैग वैग सब बिल मेंटेन, किसी से हाथ मिलाओ रंगबाजी से, और ऐसे बिजनेस करो जैसे मेरे खाते में 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, बस उसका लॉक बंद हुआ है, बस किसी दिन लॉक खुलेगा, सारा पैसा मुझे मिलने वाला है, बस वो 2 करोड़ मेरा ही है, मेरे खाते में पड़ा है, मेरा खाता बंद हो गया है, बस खाता खुलेगा, ऐसा फील करो। और फिर जाओ मीटिंग करने, फिर जाओ आप फील्ड में, डेली जाओ, डेली वर्क करो। रिजल्ट कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है, कोई चिंता नहीं, करते रहो, करते रहो। जैसे टेलर का काम पता है टेलर वाले को, ऐसे कलर का पता है, ऐसे टीचर का पता है, ऐसे वकील का पता है, ऐसे आपका काम पता होना चाहिए कि मुझे डेली अपने काम में प्रोडक्ट को लेकर के लोगों के पास जाना है, एक नया चेहरा सामने बैठा होना चाहिए। किसी घर में डेली एक होम मीटिंग करनी है, एक होम मीटिंग आप करोगे और ऐसे 10 लोग अगर होम मीटिंग करेंगे तो आप सोचो, एक व्यक्ति अगर होम मीटिंग कर सकता है पूरे महीने में 20 होम मीटिंग, कितनी होम मीटिंग साहब? 20, पूरे महीने में 20 होम मीटिंग एक आदमी कर सकता है। और एक होम मीटिंग में अगर 4 आदमी बैठा तो 80 लोगों ने प्लान देखा, और आपकी टीम में अगर 10 साथी ऐसा काम करेंगे जो 20 होम मीटिंग करें तो 200 होम मीटिंग होगा, 4 आदमी बैठेगा, कितना हो जाएगा? 800 आदमी का प्लान दिखाया, और 800 आदमी प्लान दिखाया, 150 ज्वाइनिंग निकल के आएगा। मैंने बोला, समझ में ये बात की नहीं है? यस। बिजनेस को समझना है। आप अकेले मेहनत करोगे तो आपकी टीम में बहुत सारी ज्वाइनिंग नहीं होंगी, आपकी टीम में अकेले होम मीटिंग करोगे आपका व्यापार बड़ा नहीं होगा। आप काम करो, अपने जैसे लोगों को होम मीटिंग करने वाली संख्या बढ़ाइए, आपकी टीम में देखिए कितना बड़ा व्यापार होगा। एक व्यक्ति यहाँ होम मीटिंग करने जा रहा है, एक व्यक्ति यहाँ मीटिंग करने जाता है, पूरा लिस्टिंग डायरी बनाइए कि सर एक काम ऐसा करिए, आपको 4 होम मीटिंग करनी है, नोट करिए, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 11 तारीख को आपकी होम मीटिंग 3 करनी है, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 11 तारीख को, ऐसे अलग व्यक्ति होम मीटिंग सेट करिए, जिसके होम मीटिंग उसको फोन करिए,
कि साहब कल मेरे लीडर वहाँ पहुँच रहे हैं, आप 4-6 लोगों को बुला लीजिए और कुछ प्रोडक्ट आरसीएम का 1000, 2000, 4000 जितनी क्षमता हो रख लीजिए। वो बंदा आएगा, उसको बता दो कि भाई आएगा जरूर, वो बहुत हठी आदमी है, मीटिंग कैंसिल मत करना। कुछ भी हो जाए, कोई आए ना आए, वो बंदा आएगा जरूर। उस बंदे को फोन कर दो लीडर को, भाई साहब वहाँ कोई बैठे ना बैठे ये नहीं फोन करना मैं आऊँ कि ना आऊँ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो मीटिंग फिक्स तो फिक्स, आपको जाना। ये बात अगर आपने दिमाग में 4-10 लीडरों को बैठा दी, आप सोचो आपका व्यापार उड़ेगा, सर उड़ जाएगा। ए लेग, बी लेग, सी लेग कुछ मत देखो, प्लान सब बनाएगा लेग। 3.5 लाख इधर, 3.5 लाख इधर होने के बाद फिर प्लान बोले जाओ, आपको गंगा नहा दिया, अब आप जाओ, जिसको जिस लेग में डालना है डालो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। अभी इसलिए टोकते हैं भाई बाप कि अभी आप छोटे हो, अभी आप नादान हो, अभी आप गलती करोगे, नुकसान खाओगे, आप सिस्टम से हट जाओगे, उससे मेरा नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, 4 आदमी नेगेटिव होंगे। अभी आप अपनी न्यूज सही ढंग से भर लो मेरे कहने पे, वरना आप सोचो अपलाइन यहाँ बैठा है, चाहे इधर डालो चाहे इधर डालो, इसके व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी उसके कौन सा पागल कुत्ते ने काटा है उसको आपको ज्ञान देने आए? वो इसलिए ज्ञान देने आता है कि जैसे मैं किसी तरीके से बच के आ गया हूं, तो कम से कम आप भी उस दलदल से बच के धीरे से निकल आओ, वरना ये दलदल बहुत खराब है, जिसको पकड़ लेता है वो छोड़ता नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा व्यापार है, आगे बहुत बड़ा इसका भविष्य है। आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बढ़िया हो, आपके बच्चों के पैसों को लेकर के कभी जिंदगी में आपके घर में कोई आंसू ना आए, कोई दर्द ना हो, हर सुख सुविधाएं आप चाहते हो। कभी आपके घर में कोई भगवान ने करे कोई बीमारी लग जाए और उसका 10 लाख का खर्चा लग रहा हो, तो आपको कभी शंका मन में ना आए, 10 नहीं डॉक्टर साहब 50 लाख ले लो, लेकिन मेरे परिवार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे कहने की जहमत आपके अंदर अगर चाहिए कि आज से बिजनेस दे सकता है। वरना जिसकी इनकम 20,000 50,000 आती है, वो कभी इतनी हिम्मत नहीं है कि डॉक्टर साहब बोल दे, डॉक्टर साहब 10 लाख की बात करते हैं, 40 लाख रुपए लग जाए, लेकिन ये व्यक्ति सही होना चाहिए। इतनी हिम्मत किसी के पास नहीं होती, और बोलते क्या, डॉक्टर साहब थोड़ा देख लीजिएगा, पैसे की बहुत दिक्कत है। डॉक्टर भी समझ जाता है, डेली लोग ऐसे आते हैं हिंदुस्तान में। अगर आपको जिंदगी में बढ़िया चाहिए, जिंदगी में ऐशोआराम चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, तो आपको आरसीएम सही ढंग से करना पड़ेगा। कर सकते हैं? yes. करेंगे? yes. तो सभी लोग एक बार बोलेंगे, जो जो चीजें मैंने पहले कभी की, बोलेंगे एक बार, जो जो चीजें पहले मैंने अभी तक की जिससे मेरा व्यापार नहीं बढ़ा, वो मैं नहीं करूंगा। क्या बोलेंगे? जो जो चीजें अभी तक मैंने की और जिससे मेरा व्यापार नहीं बढ़ा, वो मैं नहीं करूंगा। मैं वो काम करूंगा जिससे मेरा व्यापार बढ़ेगा, मैं वो काम करूंगा जिससे मेरा व्यापार बढ़ेगा। थैंक यू, जय श्याम, धन्यवाद। एक बार मैं सर को, यश जी को एक बार जबरदस्त तालियों के साथ वेलकम करूंगा। आपके बहुत ही चहेते जबरदस्त लीडर यश जी को मैं बुलाऊंगा और मीटिंग के लिए समापन करेंगे। जो साथी चाहते हैं बैठ के बात कर सकते हैं। थैंक यू।